पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए प्रेरणा शब्द जो है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। आप लोग अवश्य ही मनन कर रहे होंगे और वो राज, वो ज्ञान जो किसी ने नहीं जाना है, वो ओम श्री पीर पैगंबर जी देने में सक्षम है। उनकी कृपा है, उनकी दया है और वो प्रेरणा के माध्यम से कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि संसार में मानव को जीवन मिलता है। मानव का जो जीवन है, शरीर है, वो मिलता है और मानव जो है अपने जीवन काल में कर्म किया करता है। फिर इसी तरह से धीरे धीरे क्रम से उसका जीवन बीतते बीतते एक दिन ऐसा आता है कि उसका अंत हो जाता है। मतलब शरीर से आत्मा का विछोड़ हो जाता है, शरीर छूट जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में जैसे गुण होते हैं, मृत्यु के पश्चात यदि वो प्रेत योनि में गया है, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, तो मानव जीवन के गुण उस योनि में भी लगभग रहते हैं। मानव जीवन के गुण उस रूप में भी रहते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जैसे भी गुण रहे हो मानव जीवन में, वो सब उसमें रहते हैं। अब देखेंगे कि क्या गुण रहे होंगे जो कि उससे प्रेत योनि में दी। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा ही समझा जा सकता है, इन सारी बातों का ज्ञान किया जा सकता है। मानव में नर व नारी, मतलब जो प्रेत योनि, जो प्रेत योनि में आत्माएं जाती हैं, प्रेतत्व को प्राप्त होती हैं। जो मानव योनि में रहकर वो आत्माएं जब मानव में रहती हैं, मानव जीवन में रहती हैं, तो मानव में नर व नारी दोनों काम के बसे विशेष होते हैं। जो नर नारी काम के विशेष बसी होते हैं, उन्हें प्रेत योनि कर्मानुसार
मिलती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो नारी में, जो पुरुष में अधिक मतलब काम के बसी होते हैं, काम के चेहरे होते हैं, गुलाम होते हैं, उन्हें प्रेत योनि में जाना संभव हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अच्छा, तो अब देखा जाए तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल कि वो लोग जो काम के बसी होते हैं, जो संभोग क्रिया के लालची होते हैं, नर हो चाहे नारी हो, मानव जीवन में उन्हें प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि में तो और मजा आता है, और अच्छी योनि है, और खुला। इसमें तो थोड़ा पाबंदी रहती है, कोई देख लेगा, कोई कहेगा, कोई कुछ मतलब दंड भी दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रेत योनि में तो ऐसी कोई बाधा नहीं है, ये तो खुले आपकी हो जाती, इसीलिए ये योनि मिलती है उन्हें। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अब ये जो रूहें हैं, मतलब प्रेत योनियां, भैया ये नहीं समझ लेना है आप लोग कि हम ऐसे कर्म करें और प्रेत योनि मुझे भी मिले तो और ज्यादा आनंद आएगा। नहीं, ये भूल है, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन ही सर्वोपरि शब्द हैं। तो आप देखते जाइए, मनन करते जाइए, तो आपकी समझ में आएगा कि क्या सच है। अब ये जो आत्मा रूह का रूप प्राप्त कर, मतलब प्राप्त किया है, कर लिया है, तो ये सबल भी हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है मतलब जीवन नहीं है। मतलब शरीर मतलब वो बना सकती है, रूप ले सकती है, लेकिन रुक नहीं सकती है, टिक नहीं सकती है, तो सबल होती है। अब सबल, अब जब आत्मा है तो आत्मा तो सबल होनी है। वो कब कमजोर है, कब निर्बल है, लेकिन कर्म के बस होकर के वो प्रेतत्व को प्राप्त हो गई है। अब रूप बदलने में इनके अंदर क्षमता होती है कि ये कोई भी रूप बना ले सकते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इश्क रूहों में इसी कारण अधिक होता है। एक तो सबल होती हैं, दूसरे से अपना रूप भी बदलने की क्षमता रखती हैं, और तीसरे मानव जीवन के ये काम के बसी होते हैं, चेहरे होते हैं। इन्हीं सारे कारणों को लेकर के प्रेत की योनि मिलती है। रूहें आपस में संभोग करती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये रूहें आपस में, प्रेत प्रेतनी आपस में ये संभोग कर लेते हैं, किया करते हैं, करते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो नर नारी दोनों हैं, जो प्रेत योनि को प्राप्त हो चुके हैं, ये आपस में संभोग रचा लेते हैं और करते रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। परंतु संतानें उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये प्रेत योनि में रह करके संभोग तो करते हैं, परंतु ये संतान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। संतान ना उत्पन्न करने की मतलब नहीं कर सकते हैं, संतान उत्पन्न करने की क्षमता इनके अंदर में नहीं रहती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। योनि अवश्य है, ये प्रेत योनि अवश्य है, लेकिन वो मानव मृत्यु के पश्चात उस जीव आत्मा को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। ये योनि ऐसी है कि ये संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब मानव में यदि कोई नर नारी रूह ग्रसित है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं,
और उनका जो कथन है वो समझने का प्रयास करें, एक वर्ड को चुने, तो देखो आपको कितना समझ में आएगा, कितना आनंद आएगा, और उस सच तक आप पहुंच जाएंगे जिस सच को आपकी जरूरत है, आपको जरूरत है, नर को जरूरत है, नारी को जरूरत है, हर एक को जरूरत है, उस सच तक आप पहुंच जाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसा कथन कहने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में यदि कोई नर व नारी रूह ग्रसित है, मतलब किसी नर को या नारी को रूह ने दबोच लिया है, पकड़ लिया है, तो वो भी संतान नहीं उत्पन्न कर सकता है। जिस नारी में रूह का प्रवेश होगा उसको संतान नहीं प्राप्त हो पाएगा। जिस पुरुष में रूह का प्रकोप होगा उसके द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अब समझ रहे होंगे, और इस तरह के बहुत से लोग निसंतान हैं, और उनके निसंतान होने का कारण यही है बच्चेदानी में कमी नहीं है, और उनका जो यमसी धर्म है वो भी सही चलता है, उसमें भी कमी नहीं है, किसी प्रकार की जांच करवाने के बाद में कमी नहीं है, फिर भी संतान नहीं है। तो कारण यही है जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, आप अपने की जांच करें, कोशिश करें, प्रयास करें, संतान प्राप्त हो। ऐसी ओम श्री पीर पैगंबर जी ईश्वर की कृपा हो, संभव हो जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जिस नर नारी में रूह का प्रकोप हो जाता है, निवास हो जाता है, उसमें वो संतान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। रोए मानव में प्रवास लेकर मानव के जीवन साथी के साथ संग करती हैं। रोए ऐसा करती हैं कि वो चाहे नर में प्रवेश ले ले, चाहे नारी में प्रवेश ले ले, और उसी के द्वारा वो रूप संग करती है। और रूह जो होती है, चाहे नारी की रूह हो चाहे नर की रूह हो, उसके मतलब वो जो उसमें जो रज बीरज कहा गया है उसमें संतानो उत्पत्ति का कोई भी अंश नहीं होता है, इसीलिए उसे संतान उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि सहवास तो वो करता है रूह। अगर उसका पति करता हो या पत्नी करती हो तो संतान मिलना संभव हो जाए, लेकिन जहाँ पे रूह होगी वहाँ संतान नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि नर नारी दोनों के रज बीरज में वो संतान पैदा करने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि वो रूह के द्वारा है। कोई कोई रूह तो प्रत्यक्ष हो संभोग करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कहाँ तक कहा जाए, नर नारी में प्रवेश लेना तो दूर हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बहुत से तो रूहें इस तरह की हैं जो किसी नारी के साथ या नारी नर के साथ मतलब साकार होकर संभोग क्रिया करते हैं, कर लेते हैं। कोई कोई तो ऐसे है कि नारी के साथ नर ने किया तो उसे पता ही नहीं चला, वो तो एक ख्वाब की तरह देखा, स्वप्न की तरह देखा कि उसने क्या किया। ऐसा हो जाता है। कोई पुरुष के साथ में लेडीज मतलब नारी प्रेत, और वो उसकी पत्नी की जगह में सहवास लेकर चली जाती है। इस तरह से मतलब प्रत्यक्ष। अब कोई कोई तो श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष संभोग करते हैं। नारी के साथ नर कर रहा है तो अपने असली रूप में आकर के और उस औरत के साथ मतलब जागृत अवस्था में, सुसुप्ति में नहीं, निद्रा में नहीं प्रसंग करता है, लेकिन वो नारी किसी से कह नहीं सकती है, बता नहीं सकती है, शर्म के बस, और वो छुपाए रहती है। और ऐसे
समय से लड़ा करती है। रूहें मात्र उसे ही प्रताड़ित करती हैं जिनका कुछ तो संबंध मानव जीवन का है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही रूहों में किसी मानव जीवन का संबंध रहा हो और उस मानव के द्वारा उन्हें प्रताड़ना मिली हो, तो ये अब रूह योन में आकर के उसे उसका बदला लेती हैं। ऐसा भी संभव है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई न कोई तो संबंध अवश्य है जो कि रूह उन्हें प्रताड़ित आज कर रही है। यदि ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथन के अनुसार आपके पास ऐसा कष्ट है, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कष्ट है, मतलब तो ओम श्री पीर पैगंबर जी से अर्जी करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम आप सुन रहे हैं, आप जान रहे हैं, इसे लो, प्रेम से भजो, प्रेम से लो, शाम सवेरे लो और ओम श्री पीर पैगंबर जी से अर्जी करो कि मुझे इस कष्ट से छुड़ा दो, मुझे बचा दो। जब आप सही दिल से, सही मन से, विश्वास के साथ में आप उनसे अर्जी करेंगे तो इस पीड़ा में आपको सहयोग भी मिलेगा और उनकी कृपा होगी। और मतलब दरबार से भी संपर्क आप कर सकते हैं और ओम श्री पीर पैगंबर जी की महिमा हो तो आपके ऐसे कष्टों का निवारण हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात होगी। ये सत्य है कि ऐसी अवस्था में डॉक्टर व दवा काम नहीं करते हैं, रूह सब कुछ हजम किए रहती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि समझ लेना चाहिए कि जहाँ पर कोई भी दवा जड़ी बूटी काम नहीं कर रही है, कोई मर्ज आपको ऐसी लगी हुई है, तो वहाँ प्रेत तत्व है। प्रेत तत्व के लिए आप प्रयास करें, ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम का जाप करें। ये दरबार आपको अन्य जगहों जाने के लिए कैसे कहते हैं, क्योंकि हर जगह तो आडंबर छाया हुआ है, लूट मची हुई है, धन भी लेते हैं, धर्म भी ले लेते हैं, ऐसे ऐसे चाट पात पड़े हुए हैं। इसलिए दरबार कदाचित नहीं कह पाता है कि तुम किसी ओझा के पास जाओ, ऐसा नहीं कह पाता है। उससे बेहतर है कि तुम ओम श्री पीर पैगंबर जी के नाम पर विश्वास करके इन्हीं के नाम का जपन कर लो, तो उससे अधिक लाभ मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ये दरबार आप सबसे आशा करता है कि आप एक एक शब्द चुनेंगे और समझेंगे और सत्य क्या है वो समझ करके और उसी के अनुकूल, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल ही अपने जीवन का बिताने का प्रयास करेंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।